हमारे पीछे जो बैकग्राउंड में आपको एक घर दिख रहा है, ये घर है स्वर्गीय गोपाल मिश्र का। स्वर्गीय गोपाल मिश्र जो है 2022 में उनकी डेथ होती है। उसके बाद वो अपने पीछे अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ जाते हैं, 3 बच्चे को। लेकिन देखिए ना, कुदरत को क्या मंजूर था कि ये सिर्फ घर नहीं जला, इस घर में रहने वाले सारे लोग भी जल गए। इस घर में रहने वाले उनका पूरा परिवार जो है वो भी जल गया। और वो 3 बच्चे जो हैं उसमें से 2 बच्चे झुलसे, उनकी माता झुलसी। और माता की तो क्या बताऊं, बताते हुए मुझे बेहद अफसोस आ रहा है। मैं बिल्कुल मार्मिक हो गया हूं कि उस महिला जिनका ये घर था, पति के जाने के बाद वो घर की जिम्मेदार थी, वो घर को संभालती थी, अपने बच्चे को संभालती थी। उसे कहाँ पता था कि आग लगने से मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। 4 दिन पहले की घटना है और मैं मौजूद हूं अभी झारखंड के गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड का ये गांव है सोनागुजी। ये घर देखिए किस तरीके से घर वीरान हो पड़ा है। घर तो वीरान हुआ ही हुआ, इस घर में रहने वाले सारे लोग भी उजड़ गए। इस घर में रहने वाली महिला वो परलोक सिधार गई, वो भगवान को प्यारी हो गई, स्वर्ग सिधार गई। अब उनके 3 बच्चे, वो बच्चे जो कि अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। और ये घटना हुए हुए आज 4 दिन। देखिए कितना भयंकर आग लगा होगा। अब आप तबाही का आलम तो देखिए कि कुछ भी नहीं बचा है घर में। सब कुछ जलकर बिल्कुल पूरी तरीके से खाक, कहीं पर कुछ नहीं बचा है। और अब गांव वाले, घर वाले, आसपास के पड़ोस वाले, क्योंकि इस घर में तो कोई जेंट्स बचे नहीं, बच्चे अनाथ हो गए। ये लोग जो है घर की सफाई कर रहे हैं। जो सामान निकल रहा है वो कबाड़े में लोग लेकर जा रहे हैं। बेटा इधर आओ जरा सा, ये बच्ची देखिए, इस बच्ची को देखिए। बेटा इधर आ जाओ जरा सा, आ जाओ बेटा इधर। ये बच्ची की माँ इस आग में झुलस गई। अब आप सोचिए इस बच्ची के दिल पे क्या कुछ गुजर रहा होगा, इस बच्ची के मन में क्या कुछ चल रहा होगा। ये छोटा सा बच्चा देखिए, ये माँ का क्रियाकर्म करने के बाद भी इस भेष में है। महसूस कर सकते हैं आप, लेकिन हमें इसकी दर्द का महसूस नहीं होगा क्योंकि हम और आप ऐसे दर्द से गुजरे नहीं हैं। लेकिन एक महसूस कीजिए कि इस बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा, इस बच्ची के मन में क्या चल रहा होगा। बेटा मम्मी कहाँ है? नहीं पता। क्या हुआ, मम्मी को पता है आपको? क्या जल गई थी। जल गई। आएंगी मम्मी कभी वापस अब? पता है आपको? नहीं आएंगी वापस। कैसे लगा था आग घर में? वो चूल्हा जला रहा था इसलिए टटिया में लग गया। जो तेज हवा चल रही थी, धूप काफी ज्यादा थी, है ना? इस वजह से। आपका क्या नाम है? आकाश। आकाश। जब आग लगा था आप कहाँ थे आकाश? हम आंगन में थे। आप आंगन में थे। आप कहाँ थे बेटा? हम भी आंगन में। आप भी आंगन में थे। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति। और आपकी एक बहन भी है ना? हाँ। वो कहाँ है? वो वही है, बोला उसका ढेरी नहीं जरा। उस बहन जल गई थी। हाँ। वो रूम में ही थी। कहाँ थी वो? खा रहा था। वो खा रही थी घर में? हाँ। अच्छा। कहाँ है बहन अभी आपकी? वो रांची में। रांची में इलाज हो रहा है उसका? हाँ। इसकी एक बहन और इसकी मामा की लड़की, नहीं? हाँ, नहीं, फुआ की लड़की। बहन के मतलब इसकी फुआ की लड़की। 2 बच्चे घर में थे, इनकी मम्मी घर में थी। आग जैसे लगा, इतना भयावह आग था कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाई। इसकी मम्मी तो उसी आग में झुलस गई। ले जाने के क्रम में हॉस्पिटल में रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन इनकी बहन, जो तुमसे बड़ी बहन है ना, वो नहीं, छोटी बहन है तुमसे। कितने साल की है वो? 5 साल की। इसकी छोटी बहन वो आग में बहुत बुरी तरीके से झुलस चुकी है। इसकी फुआ की लड़की वो भी यहीं थी, वो भी पूरी तरीके से झुलस चुकी है। और वो रिम्स में, रांची में इलाज चल रहा है। जिंदगी और मौत के बीच वो जंग लड़ रही हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। मेरा दिखाने का मकसद क्या है पता है? आग तो हर जगह रोज लग रहा है। दिखाने का मकसद मेरा ये कि आज 4 दिन बीत जाने के बाद कितने लोग यहाँ पर आए मदद के लिए। आप इनके चचा हैं? हाँ, चचा है। हाँ, कितने लोग आए मदद के लिए? मदद के लिए तो विधायक, स्थानीय विधायक वीडियो आया था। चलिए धन्यवाद है उनका। और उसका बाद सांसद आया था। कौन सांसद आए थे? सांसद आपके निशिकांत दुबे हैं? नहीं, निशिकांत दुबे नहीं आया है अभी। नहीं आए हैं? आने वाला है। अभी तक आए नहीं है। 4 नहीं। दिन हो चुका है। हाँ, 4 दिन हो चुका नहीं है। आए हैं। और ये एक और हैं प्रदीप यादव जी, वो भी संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हुनियो नहीं आया है। वो भी नहीं आए हैं? नहीं आए। गाड़ी दुक्का पंडे आया था, विधायक जी। विधायक जी आए थे। हाँ, वीडियो साहब भी आया था। वीडियो साहब ने जितना हुआ
तो कुछ मदद दिया। वीडियो साहब ने अपने हाँ। स्तर से, वो जो प्रखंड स्तर से दे सकते थे उन्होंने हाँ। मदद किया है, मुखिया भी थोड़ा मदद दिया। उनके भी थोड़ा मदद किया है। हाँ। और एक वीडियो भी हमने देखा कि उसमें पुलिस वाले जो हैं, जो मेहरमा थाना के थाना बेलवड्डा थाना के थाना प्रभारी, वो बच्चे जो अंदर में फंसे हुए थे वो उसको लेकर निकले हैं। हाँ, तो 40 मिनट तक आग में था। 40 मिनट तक आग में था। हाँ, तो हम लोग निराशा तोल दिए थे कि अब वो नहीं है। आप लोगों ने कोशिश नहीं की बच्चों को निकालने की? इनकी मम्मी निकालने के लिए तो बहुत कोशिश की है, लेकिन कहीं भी जब उसका तोड़ा, पूरा दीवार को तोड़ दिए, तो उसको कहीं भी झक नहीं रहा था। ये दिख नहीं रहा था, धुआं इतना ज्यादा हो रहा हो। ज़्यादा हो गया था, थोड़ा आग जब दबा तब हम लोग तब आवाज़ दिया, कहीं मेरा आवाज़ वो सुना तो वो करने लगा। तुरंत वीडियो साहब यहीं था, बड़ा बाबू आग देख के आग को नहीं समझा, हो जाके बच्चा को उठा के, अब बच्चा को हम लोग देखे नहीं है कि कैसे जख्म हुआ है, क्या हुआ है, और देखने नहीं दिया, तुरंत लेके बड़ा बाबू चला गया। पुलिस का चेहरा, मानवीय चेहरा तो यहाँ पर सामने आया, लेकिन एक सवाल मेरा ये, आज जगह जगह जो चुनाव है देश में, आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव, जगह जगह जनप्रतिनिधि जाकर हाथ जोड़ रहे हैं। किस लिए? कि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, हम आपके सेवक हैं, हम जनता के सेवक हैं, हमें वोट कीजिए, हम आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। अब ये गोपाल मिश्र का परिवार 2 साल पहले इस स्वर्ग सुधार चुके थे, उसके परिवार पर इस तरीके का दुख टूटा कि आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पर न तो वर्तमान सांसद जो भाजपा के हैं निशिकांत दुबे पहुंचे हैं, न तो इंडिया अलायंस के जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं प्रदीप यादव पहुंचे हैं। आपकी गैरत क्यों नहीं जागती है सर? ऐसे वक्त में जब बच्चे अनाथ हो गए, इस बच्चे को देखिए, क्या इस बच्चे को देखकर आपको तरस नहीं आएगा? बिल्कुल आपको तरस आएगा, लेकिन आप लोग अपने चुनावी प्रचार में इतने मस्त हैं कि क्या ही कहने। आपको तो वोट बनाना है। एक जनप्रतिनिधि को देखते हैं हम, पूरा बिहार देखता है, पूरा भारत देखता है, उसका नाम है पप्पू यादव जी। पूर्णिया के से चुनाव लड़े हैं वो, पूर्णिया से हैं वो। उनको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि असल में जनसेवक वैसा होना चाहिए जो हर एक मुश्किल वक्त में लोगों के ऊपर जब दुखों का पहाड़ टूटे तो वो दौड़े सब काम छोड़कर आ जाते हैं। गोड्डा के वर्तमान सांसद क्षेत्र में कहीं प्रचार में होंगे, प्रदीप यादव जी क्षेत्र में कहीं प्रचार में होंगे, लेकिन इन लोगों के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं है। इसलिए मैं 4 दिन के बाद पहुंचा। मुझे ये बात जानने की भी इच्छा थी कि देखते हैं 2-3 दिन गुजर जाने के बाद क्या ऐसे लोग जो असल में क्या जनता के सेवक हैं, क्या ये लोग लोगों के काम आएंगे या फिर अपने चुनावी प्रचार में मस्त रहेंगे। वही चीजें यहां पर आने के बाद, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं अभी तक तो नहीं आए। वीडियो मेरा 2-4 घंटे लेट से चलेगा, उस बीच में आ जाएं तो वो अलग सी बात है। बाकी भैया जरा सा आपसे भी बात करनी होगी हमें। इस बच्चे का अब क्या होगा? अब इस बच्चे को देखभाल, इस बच्चे का जीवन यापन, ये बच्चा कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगा? पहले 2 साल पहले इनके पिता इनको छोड़कर चले गए। अब एक ऐसा आपदा कहिए कि इनकी माँ भी, उम्मीद भी नहीं की, सोचा भी नहीं होगा, किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी बिल्कुल कि इसकी माँ भी छोड़कर चली जाएगी। इस बच्चे का क्या होगा? फिलहाल तो अभी ये बच्चा जो है पूरी तरह से अनाथ हो चुका है, लेकिन अब जो हम लोग का हिंदू रीति रिवाज के साथ जो क्रियाकर्म होता है उसके बाद जो है मेहरमा के प्रखंड विकास पदाधिकारी इसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों बच्चों को हॉस्टल में रखवाने के लिए वो तैयार हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, ये 2 छोटे छोटे बच्चे जिनकी ज़िंदगी अब दांव पर लगी है, क्या ये शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? क्या ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगे? एक तो इनके मन मस्तिष्क में जो चल रहा होगा, इन्हें मम्मी की याद आती है बेटी? मम्मी का याद नहीं आता है तुमको? मम्मी का याद आता है? मम्मी छोड़ के चली गई आपको ना? पता है आपको मम्मी आपकी छोड़ के चली गई? अच्छा, नहीं पता है। अब क्या बताया जाए, इस छोटे से बच्चे को देखकर तो मुझे भी तरस आ रहा है। बाकी अपील करूंगा स्थानीय जनप्रतिनिधि से, सांसद महोदय आपसे, इंडिया अलायंस के प्रदीप यादव जी आपसे, प्रखंड के विकास पदाधिकारी से, स्थानीय विधायक दीपिका पांडे सिंह जी से, आपने अभी तक क्या मदद की डजंट मैटर। चलिए ठीक है, आप नहीं आया, आपके पास वक्त नहीं था, आप चुनावी प्रचार में मशगूल थे, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर दीजिए। इन बच्चों की ज़िंदगी को संवारने में आपकी भूमिका अहम होगी। हमें इंतज़ार रहेगा, क्षेत्र के लोगों को इंतज़ार रहेगा, इनके आसपास गांव वालों को इंतज़ार रहेगा कि कौन अब इसके लिए आगे आता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो पहली प्राथमिकता इस बच्चे को दी जानी चाहिए। घर तो उजड़ चुका है, इनकी माँ तो जा चुकी है, इनका घर बर्बाद हो चुका है।
अब इस बच्चे को बर्बाद होने से बचा लीजिए, हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं। बच्चे का इलाज चल रहा है, उसका भी कुछ वहाँ पे बढ़िया बंदोबस्त हो, थोड़ा रिम्स में 2 बच्चे का इलाज हाँ, चल 2 रहा है। बच्चे का चल रहा है, एक का स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है। इसकी बहन का, हाँ, अरे बाप, भांजी भी है इसके और बहन है। एक्चुअली यहीं पे दोनों रहते थे, सब गरीब परिवार है तो सब कोई एक ही जगह रह करके किसी तरह से गुजारा करता था। तो 2 बच्चे जो है, 2 लड़की वहाँ पे मतलब जूझ रही है, अपनी ज़िंदगी के साथ जूझ रही है। तो उसका भी इलाज बेहतर तरीके से हो ताकि उसकी तरीके से जान हो, बचाई वहाँ जा पे सके। देख रेख हो तो कम से कम वो बच्चा बच सके, भविष्य में कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल। हम लोग उम्मीद करते हैं। बाकी बिल्कुल विनती है सर आप लोगों से, निशिकांत दुबे जी से, कि ऐसे मामले को तो आप लोग सांसद हैं, हाथों हाथ लेना चाहिए। आपके एक फ़ोन कॉल से बच्चे का इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है। आपके एक फ़ोन कॉल से कोई ना कोई जो है एनजीओ वाले या फिर और भी कोई संस्थान ऐसे बच्चे को एडॉप्ट कर सकती है, गोद ले सकती है, इन बच्चों को पढ़ा सकती है, इन बच्चों को लिखा सकती है, इन बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए अपना योगदान दे सकती है। उम्मीद है, विनती हम भी कर रहे हैं, बाकी आप ना आकर अभी तक 4 दिन में आप लोगों ने गलत किया है, इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की है, इस बात का अफसोस तो हमेशा रहेगा। अब देखिए जली हुई चीज़ें, ये देखिए ये नोटों की गड्डी है और इसमें साफ दिखाई देता हुआ 200 का नोट है, 500 का नोट है, नोटों की गड्डी। जैसा कि घर वाले बताते हैं कि इन्होंने अपने ज़मीन को किसी को सुध भरना में दिया था, तो उस पैसे को जमा कर रही थी वो महिला कि ताकि मैं अपनी ज़मीन को छुड़ा सकूं, वापस कर सकूं। और सामान की स्थिति दिखाइए किस तरीके से, बर्तन वगैरह यहाँ पर बाहर में एक साइकिल पर लोड है। इधर आइए ज़रा सा, ये देखिए पूरा घर का एक एक सामान किस तरीके से जला है। अब ये कबाड़ में जो कबाड़ वाले भैया हैं वो आकर लेकर जा रहे हैं पूरा सामान, पूरा घर, पूरा ये दिखाइए मिनसार। ये देखिए घर में जो रखे हुए ट्रंक होते हैं, वो अनाज रखने के लिए जो चीज़ें होती हैं, वो पूरा अनाज भी जल गया ना, सूखने दिया, करीब 10 मन अनाज जल गया। 10 मन अनाज भी जल गया। ओहो हो, सब अनाज जल गया। ओह, मतलब साफ ये कि तबाही का आलम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही हुई है। और सबसे अफसोस की बात तो कि ये छोटी छोटी बच्ची अनाथ हो गई, न तो पिता बचे न तो बाप बचा। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, 2 बच्चियाँ इलाज चल रहा है।